20वीं सदी ने विज्ञान और तकनीक में अभूतपूर्व प्रगति देखी, लेकिन इसने दो विश्व युद्धों की भयावहता को भी देखा। वैश्विक संघर्ष के बीच युद्ध का एक नया युग शुरू हो रहा था, जो मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। परमाणु बम का विकास, अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति का हथियार, मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो परमाणु युग की शुरुआत करता है। परमाणु बम सैन्य तकनीक में केवल एक वृद्धिशील प्रगति नहीं थी, इसने एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। परमाणु बम की कहानी वैज्ञानिक प्रतिभा, राजनीतिक साजिश और नैतिक दुविधाओं से बुने हुए एक जटिल टेपेस्ट्री है। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी परीक्षण स्थल पर पहले परमाणु बम का सफल विस्फोट एक महत्वपूर्ण क्षण था। दुनिया ने परमाणु युग में प्रवेश किया था और इसके साथ ही अस्तित्वगत खतरे का एक नया युग आया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में परमाणु के भीतर बंद अपार ऊर्जा के दोहन का विचार आया था। 1896 में हेनरी बेकरेल द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज और उसके बाद मैरी और पियरे क्यूरी के काम ने भौतिकी के एक नए दायरे को खोल दिया। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने अभूतपूर्व सापेक्षता के सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिसमें प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc वर्ग शामिल था। इस समीकरण ने पदार्थ की छोटी से छोटी मात्रा में भी निहित ऊर्जा की आश्चर्यजनक मात्रा का खुलासा किया। परमाणु विखंडन के माध्यम से इस ऊर्जा को मुक्त करने की संभावना पहली बार 1938 में जर्मन वैज्ञानिकों ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन द्वारा प्रदर्शित की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के करीब आने के साथ इस डर से कि नाजी जर्मनी पहले इस तरह के हथियार विकसित कर सकता है, परमाणु की शक्ति का उपयोग करने के लिए एक उन्मत्त दौड़ शुरू हो गई। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, शीर्ष गुप्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, जिसने पहले परमाणु बम का उत्पादन किया, मानव सरलता और सहयोग का प्रमाण था। इस परियोजना ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के भौतिकी, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को एक साथ लाया। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के आदेश पर 1929 में शुरू किया गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पैमाने और दायरे में तेजी से विकसित हुआ। इस परियोजना में न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस प्रयोगशाला सहित पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर अनुसंधान और उत्पादन सुविधाओं का निर्माण शामिल था। परियोजना की सफलता कुछ हद तक जनरल लेस्ली ग्रोव्स और जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व के कारण थी। जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक शानदार सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरे। लॉस एलामोस प्रयोगशाला के वैज्ञानिक निदेशक के रूप में नियुक्त ओपेनहाइमर का नेतृत्व और वैज्ञानिक कौशल महत्वपूर्ण साबित हुआ। लॉस एलामोस के लिए ओपेनहाइमर की यात्रा बौद्धिक प्रतिभा और व्यक्तिगत जटिलताओं दोनों से चिह्नित थी। लॉस एलामोस में ओपेनहाइमर ने विविध पृष्ठभूमि के शानदार वैज्ञानिकों की एक टीम को इकट्ठा किया और उनका नेतृत्व किया। परमाणु बम के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद ओपेनहाइमर ने बाद में अपने काम के नैतिक निहितार्थों से जूझते रहे। हथियार नियंत्रण के लिए उनकी बाद की वकालत ने उनके द्वारा बनाए गए परमाणु हथियारों के निहितार्थों के बारे में उनकी गहरी चिंता को दर्शाया। परमाणु बम के केंद्र में परमाणु विखंडन का सिद्धांत है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक परमाणु के नाभिक को विभाजित किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। परमाणु विखंडन तब होता है जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 229 जैसे भारी विखंडनीय परमाणु के नाभिक से टकराता है। ये नए जारी किए गए न्यूट्रॉन तब अन्य नाभिकों से टकरा सकते हैं, जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है जो ऊर्जा की एक घातीय मात्रा जारी करती है।
परमाणु बम बनाने में चुनौती एक नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाने में थी, जो अचानक विस्फोटक फटने में ऊर्जा जारी करेगी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने परमाणु विस्फोट को प्राप्त करने के लिए दो मुख्य तरीकों का पता लगाया: गन प्रकार का डिजाइन और इम्प्लोजन प्रकार का डिजाइन। वर्षों के शोध और विकास की परिणति, ट्रिनिटी परीक्षण ने परमाणु बम के पहले सफल विस्फोट को चिह्नित किया। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी परीक्षण स्थल पर आयोजित इस परीक्षण ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दीं। परीक्षण में एक 100 फुट के टॉवर के ऊपर द गैजेट नामक प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस को विस्फोटित करना शामिल था। लगभग 20,000 टन टीएनटी के बराबर विस्फोट ने टॉवर को वाष्पीकृत कर दिया और एक विशाल मशरूम बादल बना दिया। ट्रिनिटी परीक्षण की सफलता ने युद्ध के एक नए युग के आगमन की शुरुआत की। ट्रिनिटी परीक्षण के कुछ ही हफ्तों बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के जापानी शहरों पर परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति अनलीस्ट की। 6 अगस्त 1945 को एक अमेरिकी बी-20 बम वर्षक एनोला गे ने हिरोशिमा पर यूरेनियम गन प्रकार के परमाणु बम कोडनेम लिटिल बॉय को गिराया। बम शहर के केंद्र के ऊपर विस्फोट हो गया, जिसमें अनुमानित 80,000 लोग तुरंत मारे गए और अनगिनत अन्य घायल हो गए। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एक दूसरा परमाणु बम, एक प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस जिसका नाम फैट मैन था, गिराया गया। बम विस्फोटों ने परमाणु युग की शुरुआत की, जो परमाणु विनाश के निरंतर खतरे से परिभाषित युग था। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोटों ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जो परमाणु युग की शुरुआत करता है। बम विस्फोटों के तुरंत बाद के परिणाम विनाशकारी थे। हिरोशिमा और नागासाकी शहर खंडहर में पड़े थे। उनकी सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ था और इमारतों और इंसानों के जले हुए अवशेष थे। बचे लोगों को ठीक होने के लिए एक लंबी और कठिन राह का सामना करना पड़ा। बम विस्फोटों का जापान पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से गहरा प्रभाव पड़ा। दुनिया ने भयावहता से देखा, क्योंकि तबाही की छवियां सामने आईं, जिससे ऐसे हथियारों के उपयोग की नैतिकता के बारे में वैश्विक बहस छिड़ गई। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोटों ने परमाणु युग की शुरुआत की, एक ऐसी अवधि जो परमाणु विनाश के बढ़ते खतरे और परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों के वादे दोनों द्वारा चिह्नित थी। शीत युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को एक परमाणु हथियारों की दौड़ में बंद देखा। परमाणु युद्ध के खतरे के बावजूद परमाणु युग ने परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों में भी महत्वपूर्ण प्रगति देखी। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा के संभावित स्रोत के रूप में उभरे और परमाणु प्रौद्योगिकी के चिकित्सा अनुप्रयोगों ने स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला दी। परमाणु युग की विरासत एक जटिल है, जो भय और वादे दोनों से चिह्नित है। परमाणु बम की कहानी एक सतर्क कहानी है, जो मानव सरलता की विनाशकारी शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है, जब बिना किसी रोक टोक के मुक्त किया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी परमाणु युद्ध की भयावहता का एक भयावह प्रमाण है। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और अंततः परमाणु विनाश के खतरे से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए। परमाणु बम की विरासत मानव प्रकृति के द्वंद्व को रेखांकित करती है, सृजन और विनाश दोनों के लिए हमारी क्षमता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम मानवता की भलाई के लिए मानव सरलता की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करें।